सो हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने इस नए क्लास में। और जो पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी है, इसका जो मेजर कोर्स पेपर का जो एग्ज़ाम है, ये आपका होने वाला था पहले, लेकिन पोस्टपोन्ड हो गया था और इस एग्ज़ाम को रिशेड्यूल किया गया है संडे में। तो बहुत सारे मेजर पेपर हैं, साइंस में भी है, आर्ट्स में भी है, कॉमर्स में भी है। सारे मेजर्स पेपर्स का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन होता है, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का कलेक्शन है, चाहे वो एमसीक्यू क्वेश्चन हो या फिर शॉर्ट क्वेश्चन हो या फिर लॉन्ग क्वेश्चन हो, सारा क्वेश्चन का कलेक्शन आपको क्या करना है, करवाना है। तो पहले आज मैं शुरुआत कर रहा हूँ। पहला मेजर कोर्स पेपर है, आर्ट्स का है, ज्योग्राफी है, और ज्योग्राफी से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ज्योग्राफी के जितने भी सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन, इसके साथ लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आएंगे, सारे इसी पीडीएफ से रहेंगे। और ये पीडीएफ आपका हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल है, तो आपका दिक्कत कहीं होता भी आपको नहीं है। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके जो भी ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, चाहे लॉन्ग है चाहे शॉर्ट है, जितना भी होगा मैं समझाने का आपको कोशिश करूंगा। बहुत अपने बेस्ट लेवल आपको दूंगा और आपको समझाऊंगा। और उम्मीद करता हूँ कि एक बार आप ये क्लास स्टार्ट से लेकर के लास्ट तक देख लीजिएगा। मुश्किल से आपका 40 से 45 मिनट का टाइम जाएगा, लेकिन अगर आप देख लेते हैं तो पेपर आपका अच्छा जाएगा, आप पेपर में अच्छा करके आ सकते हैं। और सारा क्वेश्चन इसी पीडीएफ से रहेगा, ये आपको श्योर रखना है, क्योंकि जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, जो आपका सिलेबस है, सारी चीज़ों को एनालिटिकली एनालिसिस करके ये जो सेट है, ये सेट को बनाया जाता है। तो चलिए देखते हैं आपका जो क्लास, इसको स्टार्ट करते हैं। और जो ज्योग्राफी पेपर का आपका मेजर कोर्स पेपर है, इसके सारे क्वेश्चन कलेक्शंस को भी हम लोग देखते हैं। पीडीएफ आप लोग के लिए तैयार है, और जो पीडीएफ है ये टेलीग्राम चैनल में शेयर भी किया जा चुका है। तो पीडीएफ, इसका जो बाइलिंगुअल पीडीएफ है, ये पीडीएफ आपको मिल जाता है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर बात करें आपके इस पेपर ज्योग्राफी का, तो ज्योग्राफी आपका मेजर कोर्स पेपर है। और ये जो पेपर है, ये जो आपका सिलेबस है या कह सकते हैं कोर्स है, आप किस मेजर कोर्स पेपर को पढ़ते हैं, तो ये आप पढ़ते हैं जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ते हैं। अगर जियोमॉर्फोलॉजी के बारे में बेसिक सी बात की जाए, ऐसे हम लोग समझते हैं, थोड़ा सा पेपर के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो आपका पेपर है, एमजेसी पेपर क्या है, आपका ज्योग्राफी है। और ज्योग्राफी बेसिकली आपका कितना है, 6 क्रेडिट का आपका क्या है, ये आपका पेपर है। थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग बात आपका रिजल्ट का भी बता देते हैं। यहाँ पे 4 क्रेडिट पॉइंट होता है थ्योरी से, 2 क्रेडिट पॉइंट है प्रैक्टिकल से। इंश्योर करता हूँ कि जो आपका प्रैक्टिकल है उसका 2 जो क्रेडिट पॉइंट है, ये आपको लगभग अच्छे से मिल ही जाएगा। हाँ, सब सारा पेपर कराएंगे, हिस्ट्री पॉलिटी सब कराएंगे। पेशेंस रखिए, तेजी से कर रहे हैं, ज्यादा कुछ बताना नहीं, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन बताना, जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट लॉन्ग है वो बता देना। जो आपका रिजल्ट आएगा सेमेस्टर 1 का, रिजल्ट सेमेस्टर 1 या सेमेस्टर 2 का है, तो देखिएगा इसको कैसे, थोड़ा सा रिजल्ट का फॉर्मेशन, अभी थोड़ा सा यहाँ पे बीच एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मैं समझा देता हूँ, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट रहेगा वो मैं आपको बता दूंगा। देखिएगा रिजल्ट थोड़ा सा हम बता रहे हैं, रिजल्ट का पैटर्न, ये जो मेजर कोर्स पेपर है कितना इंपॉर्टेंट रखता है ये समझिए। 100 नंबर का पेपर मान लेते हैं आपका ज्योग्राफी होगा, मान लेते हैं 100 में से आपको नंबर आया 82, ठीक है। मान लेते हैं लेटर सपोज कि 100 का पेपर होता है ज्योग्राफी होगा, 100 का 70 आपका सेमेस्टर में होगा, 30 आपका होगा सीआईए में, तो 100 में से आपका आया 82 नंबर, ठीक है। ये जो आपका कोर्स है ज्योग्राफी है, इसका क्रेडिट पॉइंट कितना है, ये कितने क्रेडिट पॉइंट का कोर्स है, ये है आपका 6 क्रेडिट पॉइंट का कोर्स है। आपका मान लेते हैं नंबर आएगा 82, तो 82 का जो ग्रेड मिलेगा वो आपको 8 ग्रेड मिलेगा, ठीक है। ग्रेड पॉइंट मिलता है, ठीक है। तो अगर आप, ग्रेड पॉइंट का कॉन्सेप्ट यही है कि 10 से 20 है तो 1 ग्रेड पॉइंट, 20 से 30 है तो 2 ग्रेड पॉइंट, इस तरीके से। तो आप 82 नंबर मान लेते हैं, लाइएगा तो कितना ग्रेड पॉइंट मिलेगा आपका, 8 मिलेगा। तो यहाँ पे लिखा था रिजल्ट में ग्रेड पॉइंट, ठीक है। ग्रेड पॉइंट हो गया 8। अब क्रेडिट और ग्रेड पॉइंट को आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है, तो 8 छके 48, और ये आपका बनाता है, ये जो आपका ये क्रेडिट पॉइंट बनाता है, ये बनाता है क्रेडिट पॉइंट। तो रिजल्ट आपका बेसिकली क्रेडिट पॉइंट से बनता है। तो ये जो क्रेडिट पॉइंट है ये कब बढ़ जाता है, मतलब जो आपका माइनर है वो 3 है, एमडीसी 3 है, एसईसी बीएससी वो सब कम है, लेकिन ये जो मेजर है ये सबसे ज्यादा क्रेडिट पॉइंट है, ठीक है। तो अगर इसमें आपका ज्यादा नंबर आएगा तो रिजल्ट पे सबसे ज्यादा इफेक्ट आपका इसी नंबर का पड़ता है। मतलब अगर आपका मेजर में अच्छा नंबर आएगा तो रिजल्ट आपका बहुत बेस्ट होता है। मान लेते हैं आपका एमआईसी, एमडीसी, बीएससी, एईसी सब अच्छा गया, लेकिन अगर आपका ये रिजल्ट अच्छा नहीं जाएगा तो आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा इफेक्ट रिजल्ट पे पड़ेगा। इसलिए मेजर पे अच्छे
अच्छे से ध्यान दीजिएगा, मेजर सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम करेगा, ठीक है, क्योंकि मेजर का जो कैलकुलेशन होता है वो ज्यादा होता है, ये सबका डबल है। चलिए पेपर के बारे में बता दिया मैंने, 6 क्रेडिट पॉइंट का कोर्स है, 4 थ्योरी का है, 2 प्रैक्टिकल का है। 4 थ्योरी जो है उसका 70 मार्क्स का सेंटर पे एग्जाम होगा और इसी 70 मार्क्स में आपका एमसीक्यू क्वेश्चन, पैटर्न आप जान ही रहे हैं, पैटर्न सब सेम है। 10 एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा, इसके साथ आपका 4 शॉर्ट आएगा और 3 आपका लॉन्ग आएगा। 10 नंबर का 1 लॉन्ग होता है, ये 5 नंबर का शॉर्ट होता है। ये आपका एमसीक्यू क्वेश्चन कितना नंबर का होता है, 2 नंबर का होता है। एमसीक्यू क्वेश्चन जो भी मैं पीडीएफ दे रहा हूँ, सारा एमसीक्यू क्वेश्चन पीडीएफ से लगभग डिट्टो आपका मैच करेगा। 8 क्वेश्चन तो डिट्टो मैच करेगा, 1-2 क्वेश्चन का गारंटी नहीं लेते, ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन 8 क्वेश्चन डिट्टो मैच करेगा। लेकिन अगर आप शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, जितना भी शॉर्ट लॉन्ग आएगा सारा क्वेश्चन इसी पीडीएफ से आएगा। अगर शॉर्ट लॉन्ग अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो आपका एमसीक्यू क्वेश्चन भी 10 में से 10 सही जाएगा, आपका कर सकते हैं एजुकेशन के बेसिस पे। चलिए सिलेबस का जो पेपर है, ये पेपर क्या कहलाता है, जियोमॉर्फोलॉजी कहलाता है। मतलब ये जो आपका है ये मेनली किससे डिस्कस करता है, देखिएगा ये जो पेपर है जियोमॉर्फोलॉजी, इसमें बेसिकली किसका डिस्कशन होता है, जो यहाँ जो आपका ये जो आउटकम है यहीं से क्वेश्चन उठता है, ठीक है, जो आउटकम बनता है यही क्वेश्चन को क्रिएट करता है। तो आउटकम क्या क्या कर रहा है, जियोमॉर्फोलॉजी एंड इट्स फंडामेंटल कॉन्सेप्ट। जियोमॉर्फोलॉजी का मतलब होता है मोटा मोटी अर्थ का स्ट्रक्चर, यानी जो मेजर क्वेश्चन आपसे पूछेगा वो कहां से पूछेगा, अर्थ के स्ट्रक्चर वाले कॉन्सेप्ट से पूछेगा। अंडरस्टैंड वेरियस थ्योरीज रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ अर्थ, अर्थ कैसे डेवलप हुआ, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा। यही आपको बताता है क्वेश्चन हम कहां से पूछेंगे। अंडरस्टैंड वेरियस प्रोसेस ऑफ नेचुरल एंड एंथ्रोपोनेजिक फैक्टर, कौन कौन सा फैक्टर है, ठीक है, अर्थ से रिलेटेड कौन कौन सा फैक्टर है। अंडरस्टैंड द रोल ऑफ स्ट्रक्चर प्रोसेस इन स्टेजेस इन द शेपिंग ऑफ द लैंड फॉर्म, जो लैंड फॉर्म है, जो आपका कह सकते हैं जो भूपरपट्टी है, जो प्लेट है, इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछेगा। और क्या पूछेगा, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ जियोमॉर्फिक प्रोसेस, कुछ प्रोसेस है जैसे वेदरिंग है, जैसे अपक्षयन है, और क्या साइकिल ऑफ इरोजन, अपर्दन है। तो ये जो आपका आउटकम होता है क्वेश्चन यहीं से उठता है। अगर आप अच्छे से गौर कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। सिलेबस के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, सारा बात आप लगभग जान ही रहे हैं। अब इसका बेसिस पे जो इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट हम लोग चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन कलेक्शन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो बाइलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में बना हुआ है, और जो जो इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंट मैं आपको बताते हैं। हाँ, तो हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, आप सामने से देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जो इंपॉर्टेंट होगा मैं कह दूंगा, आप विशेष ध्यान रखना। जो इंपॉर्टेंट होगा उसके बगल में हम आईक्यू कह देंगे, मतलब उसके आने के चांसेस 90 to 100% वाला रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी होता है क्या भाई, तो जियोमॉर्फोलॉजी होता है स्टडी ऑफ लैंडफॉर्म एंड देयर प्रोसेस, स्थल रूप और उनकी प्रक्रियाओं का जो अध्ययन होता है, दिस इज कॉल्ड, ये क्या कहलाता है, जियोमॉर्फोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम आपसे इंपॉर्टेंट रिलेटेड क्वेश्चन है, आईक्यू वाला रखना है। क्या क्वेश्चन कहता है कि धूल के घूर्णनशील बादल के परिणाम स्वरूप, मतलब कौन सा सिद्धांत है जो पृथ्वी की उत्पत्ति को गैस और, मतलब ये आपका एक थ्योरी था, और ये जो थ्योरी है ये नेबुलर, ये आपका नेबुलर थ्योरी कहलाता है, नेबुलर थ्योरी कहलाता है। और ये थ्योरी क्या कहता है कि जो आपका अर्थ का जो डेवलपमेंट है, जो अर्थ का विकास हुआ वो कहां से हुआ, गैस से बना है, ठीक है। तो ये जो थ्योरी है वो किसके द्वारा दिया गया है, तो ये नेबुलर का सिद्धांत कहलाता है, नेबुलर थ्योरी कहलाता है। पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में किस चीज से, गैस से रिलेटेड, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आगे चलते हैं, इसके बाद फिर दूसरा थ्योरी है, द थ्योरी विच प्रपोजेस दैट द अर्थ वाज फॉर्म्ड फ्रॉम द एक्सप्लोजन ऑफ मैसिव स्टार, ठीक है। ये भी एक प्रिंसिपल था, ये भी एक सिद्धांत था जो कि दिया गया था कि एक धमाका से पृथ्वी का क्या हुआ, निर्माण हुआ है। ये कौन सा थ्योरी है, ये बिग बैंग थ्योरी कहलाता है। इंपॉर्टेंट है दोनों क्वेश्चन। एक नेबुलर थ्योरी, एक नेबुलर थ्योरी है, नेबुलर थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या कहा गया कि गैसियस के
गैसियस के कारण से फॉर्मेशन हुआ है, और ये क्या हुआ, धमाके के कारण से, एक्सप्लोसिव के कारण से फॉर्मेशन हुआ। तो इस पे आप ध्यान रखिएगा। आगे आते हैं, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला क्वेश्चन है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को निम्नलिखित में से किस परत से बनी होती है। ठीक है, क्या कहता है, द अर्थ इंटरनल स्ट्रक्चर। जो अर्थ है, अर्थ को आपको पता है कि अर्थ का जो सरफेस है उसको 3 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। क्या क्या होता है, सबसे ऊपर वाला क्रस्ट, उसके बीच वाला मेंटल, लास्ट वाला क्या होता है, कोर होता है। ये लास्ट का कोर होता है, बीच का मेंटल होता है, और ऊपर का क्या होता है, क्रस्ट होता है। इसी को हम लोग हिंदी में कहते हैं क्रस्ट, मेंटल, कोर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, रखिएगा। आगे आते हैं, जो इंपॉर्टेंट रहेगा बहुत ज्यादा उसको मैं पहले ही बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ थ्योरी प्रपोज्ड बाय वैगनार। ठीक है, ये वैगनार से है, वैगनार द्वारा महाद्वीपीय के निर्माणों के को समझाने के लिए प्रस्तावित किया गया है। ये वैगनार से रिलेटेड कौन सा थ्योरी है, तो याद रखिएगा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है, जिसको हम लोग कहते हैं महाद्वीपीय विभाजन सिद्धांत। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे आते हैं, बेसिक क्वेश्चन है, पूछ सकता है, अगर यहाँ नहीं भी पूछे तो आपको शॉर्ट क्वेश्चन में तो फिक्स है। टेक्टोनिक प्लेट में अगर चेंजेस होता है तो इसके कारण से क्या क्या हो सकता है। तो टेक्टोनिक प्लेट, अगर टेक्टोनिक प्लेट, जो आपका टेक्टोनिक प्लेट होता है जिसपे हम लोग का पूरा कह सकते हैं कि देश, जितना भी सारा आपका कंट्री, वो कहाँ है, टेक्टोनिक प्लेट पर है। और टेक्टोनिक प्लेट में अगर डिस्टर्बेंस होगा तो क्या हो सकता है, आपका ज्वालामुखी विस्फोट कर सकता है, भूकंप आ सकता है, या हो सकता है पर्वत का निर्माण हो जाए। जैसे इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑल ऑफ द एबव। अगर टेक्टोनिक प्लेट में कुछ भी चेंजेस होता है तो इनमें से कुछ भी हो सकता है। अगर आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ दे कि अगर टेक्टोनिक प्लेट की गतिविधियों में कुछ बदलाव होता है तो क्या क्या हो सकता है, तो ये कुछ भी हो सकता है, सारा ऑप्शन इसमें हो जाएगा। ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक्स का सिद्धांत किसने दिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हैरी हेंस ने दिया था। ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक्स का कॉन्सेप्ट हैरी हेंस के द्वारा दिया गया है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, बेसिक क्वेश्चन ही तो आप आराम से पकड़ लीजिएगा। जियोमॉर्फिक प्रोसेस नहीं, जियोमॉर्फिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है, जो उसके लैंडफॉर्म से रिलेटेड रहे, लैंडफॉर्म से रिलेटेड है। लैंडफॉर्म को हम तो समझ रहे हैं, भूपटल जिसपे हम लोग क्या है, खड़े हैं, जिसपे हम लोग खड़े हैं, इससे रिलेटेड होना चाहिए। तो फोटो, ये जो आपका फोटोसिंथेसिस है वो क्या है, इससे रिलेटेड नहीं है, जैसे जियोमॉर्फिक प्रोसेस ये नहीं कहलाएगा। बाकी मौसम परिवर्तन, वेदरिंग भी इससे रिलेटेड है, अपरदन भी रिलेटेड है, ज्वालामुखी गतिविधि भी रिलेटेड है। चलिए आगे आते हैं, देखते हैं। The landform type formed by the movement of glacier। अगर ग्लेशियर मूव करता है, अगर हिमनद की क्या होता है, हिमनद की गति से कौन से टाइप का आपका लैंडफॉर्म बनता है, याद रखिए ग्लेशियल टोपोग्राफी, हिम नदी स्थल रूप बनता है। ठीक है, देखते हैं आगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईक्यू वाला रखिए। द प्राइमरी एजेंट ऑफ इरोजन इन डिजर्ट रीजन। ठीक है, रेगिस्तानी क्षेत्रों में किसके कारण से अपरदन मेनली होता है, तो ये किसके कारण से होता है, विंड यानी हवा के कारण से होता है। अपरदन क्या होता है, अपरदन बेसिकली एक प्रोसेस होता है जिसमें सॉइल, जिसमें क्या होता है, मिट्टी क्या होता है, एक जगह से दूसरे जगह क्या कर जाती है, मूव कर जाती है। ठीक है, और वो कोई भी एजेंट हो सकता है, लेकिन बेसिक जो एजेंट है रेगिस्तान में, ये क्या होता है, हवा के कारण से मिट्टी उड़ती है रेगिस्तान के क्षेत्र में, इसलिए इसको प्रिंसिपल एजेंट कहा जाता है। आगे आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में रखना है, which is the process by which rocks are broken down into a smaller pieces by natural forces। वह प्रक्रिया जिसमें चट्टानें प्राकृतिक बलों द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है, ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, ये प्रोसेस वेदरिंग कहलाएगा, ये अपक्षय कहलाएगा। ठीक है, अपक्षय कहलाएगा, शायद हिंदी में कन्वर्जन मिस्टेक है, ये अपक्षय कहलाएगा। ठीक है, वेदरिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ये अपक्षय है, ये मौसम वाला वेदर नहीं है, ये अपक्षय है। ठीक है, आगे आते हैं, क्वेश्चन आता है इंपॉर्टेंट में, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन रेंज। यानी कौन सा सिद्धांत है जो पर्वत श्रृंखलाओं के निर्माण को बताता है, तो ये बताता है माउंटेन बिल्डिंग थ्योरी। पर्वत निर्माण सिद्धांत क्या कहता है, ये बताता है कि पर्वतों का जो निर्माण हुआ है वो किस तरीके से पर्वतों की श्रृंखलाओं का निर्माण हुआ है। कौन सा सिद्धांत, पर्वत निर्माण सिद्धांत, माउंटेन बिल्डिंग थ्योरी। आगे आते हैं, यहाँ पे बेसिक क्वेश्चन है एकदम से, इंपॉर्टेंट में रखिए। द थ्योरी
विच एक्सप्लेन दैट माउंटेन्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू द कोलाइजन ऑफ टेक्टोनिक प्लेट। वह कौन सा सिद्धांत है जो बताता है कि जो आप पहाड़ देख रहे हैं वो किससे बना है, तो टेक्टोनिक प्लेट के टकराने से बना। ये कौन सा सिद्धांत बताता है, तो ये जो सिद्धांत है इसी सिद्धांत का नाम है प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी। ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत ही आपको बताता है कि पहाड़ों का निर्माण क्या हुआ है, टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने से हुआ है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। एक बार चूंकि आपके पास टाइम रहेगा, मुझे तो इंपॉर्टेंट बताना है जो आ सकता है वैसा क्वेश्चन, आपके पास टाइम रहेगा, एक बार आप देख लीजिएगा एमसीक्यू क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं करेगा। हु प्रपोज्ड द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी किसके द्वारा दिया गया है, किसने प्रतिपादित किया है महाद्वीपीय विभाजन सिद्धांत को, अल्फ्रेड वेगनर। ठीक है, अल्फ्रेड वेगनर प्रपोज्ड द थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ठीक है, तो महाद्वीपीय विभाजन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा से। आगे आते हैं। अपर्दन तो आप आराम से पहचान जाते हैं। अपर्दन का मतलब मोटा मोटी हमेशा याद रखिएगा, मिट्टी का मूवमेंट, सॉइल का मूवमेंट वन प्लेस से अनदर प्लेस पे, चाहे किसी भी एजेंट के थ्रू हो। अगर आपको पकड़ने के लिए कहे तो आप पकड़िएगा। मिट्टी कहने का मतलब अगर आप ग्लेशियर वाले क्षेत्र में, तो वहां पे क्या होगा, बर्फ के टुकड़ों का मूवमेंट होगा। उसके लिए यानी जहाँ पे ग्लेशियर क्षेत्र है, जहाँ पे हिमनद है, जहाँ पे पूरा बर्फ का पहाड़ है, वहां पे क्या मिट्टी के रूप में होगा, तो वहां का बर्फ होगा। तो अगर उसका मूवमेंट होगा तो ध्यान रखिएगा। आते हैं क्वेश्चन, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंडफॉर्म इज अ रिजल्ट ऑफ ग्लेशियल इरोजन। ठीक है, यानी हिम नदी अपर्दन का परिणाम क्या है। हिम नदी अपर्दन कहने का मतलब जो बर्फ का टुकड़ा है वो क्या कर गया, मूव कर गया, तो इससे क्या बनता है, फियॉर्ड बनता है। ठीक है, फियॉर्ड बनता है। आगे आते हैं। जियोमॉर्फोलॉजी बेसिक चीज है, आप इसका मतलब समझ ही गए होंगे। क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ वोल्केनिक लैंडफॉर्म। ज्वालामुखीय स्थल रूप का इसमें से एग्जाम्पल क्या है, तो लावा प्लेट क्या है, ये वोल्केनिक का रिजल्ट है। मतलब जहां पे वोल्केनिक फटता है, जहां पे आपका ज्वालामुखी फटता है, वहां पे क्या बनता है, लावा प्लेट का निर्माण होता है, लावा समतल का निर्माण होता है। आगे देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एकदम से फिक्स आने वाला क्वेश्चन ये सब है। द अर्थ क्रस्ट इज प्राइमरीली कंपोज्ड ऑफ, जो मैंने आपको बताया कि जो अर्थ है, जो पृथ्वी है, पृथ्वी को जिसपे आप अभी आप खड़े हैं, जिसपे आपका घर दुकान मकान सब कुछ है, इसका जो क्या है, इसका जो सरफेस है वो 3 अलग अलग लेयर में डिवाइडेड है। और ये जो ऊपर का लेयर, इसको हम लोग क्रस्ट कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं भूपरपट्टी हिंदी में। ठीक है, ये जो क्रस्ट है ये किस चीज का बना होता है, क्रस्ट के बारे में बात आया है। ये क्रस्ट आपका किस चीज का बना है, सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन का। ध्यान रखना है, सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन का इसका फॉर्मेशन है, तो आप इसको रख लीजिएगा। आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जो एकदम से इंपॉर्टेंट रहेगा उसी को हम लोग देखेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है, द अर्थ मेंटल इज प्राइमरीली कंपोज्ड। अभी मैंने बताया था अर्थ का क्रस्ट के बारे में, अब बताया है मेंटल के बारे में, यानी बीच वाला लेयर के बारे में। ये बीच वाला लेयर किसका बना होता है, मैग्नीशियम एंड आयरन का। ध्यान रखिएगा, मैग्नीशियम और आयरन का बना होता है। आगे आते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ वेदरिंग इन रॉक्स। ठीक है, ये क्या है, ये हाँ इससे रिलेटेड है। चट्टानों में मौसम परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है, टेम्परेचर चेंज। यानी जो आपका मौसम है ये किस लिए बदलता है, टेम्परेचर के चेंजेस कारण से मौसम चेंज होता है। ठीक है, आगे आते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, विच थ्योरी सजेस्ट दैट कॉन्टिनेंट्स आर ऑन लार्ज फ्लोटिंग प्लेट्स दैट आर मूविंग। कौन सा सिद्धांत है जो बताता है कि महाद्वीप बड़े तैरते हुए प्लेटों पर चल रहे हैं। ये कौन सा बताता है, जैसे मान लेते हैं एशिया महाद्वीप का हमने आप सुने, तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कहना है कि जो एशिया महाद्वीप है वो एक प्लेट पर है, और ये प्लेट क्या कर रहा है, पानी में तैर रहा है। ठीक है, पानी में क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है। ये कौन सा सिद्धांत कहता है, प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी ही कहता है। अगर आपको इसको क्वेश्चन घुमा के भी दे दे तो आप आराम से आंसर कर लीजिएगा। ठीक है, आगे आते हैं।
इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन है, लगभग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको कराया है। कुछ बेसिक क्वेश्चन है, एक बार आप देख लीजिएगा, आपके लिए आसान हो जाएगा। इसमें से टेक्टोनिक्स, प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी से रिलेटेड जो भी सारा कंटेंट है, उम्मीद करते हैं ये तो आपसे बन जाएगा। अब यहाँ पे आपसे दिक्कत होगा भी नहीं, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, आप शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो आपका एमसीक्यू क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन आ सकते हैं, जो टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन कलेक्शन है अभी तक आपने उसको देखा। अब हम लोग बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में। पहला बेसिक क्वेश्चन, जियोमॉर्फोलॉजी होता क्या है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ लीजिएगा। पीडीएफ हिंदी इंग्लिश दोनों फॉर्म में दिया गया। जियोमॉर्फोलॉजी मैंने बताया था, वैसा प्रोसेस होता है। ये एक स्टडी है जियोमॉर्फोलॉजी, एक पढ़ाई है। किस चीज की पढ़ाई है? लैंडफॉर्म की पढ़ाई है। तो जियोमॉर्फोलॉजी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको रख लीजिएगा। आंसर आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, महाद्वीपीय विभाजन सिद्धांत क्या कहता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रख लीजिएगा। ये जो थ्योरी है किसके द्वारा आया था? अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा आया था, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रखिएगा एग्जाम के लिए। प्लेट टेक्टोनिक्स क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम से रखने वाला, एग्जाम के लिए रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट आर द कॉज ऑफ अर्थक्वेक, भूकंप क्यों आता है, क्या रीजन है जिसके कारण से भूकंप आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को रखिएगा एग्जाम के नजरिए से, ठीक है। इसके बाद फिर देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द डेविस साइकिल ऑफ इरोजन, डेविस के अपरदन चक्र को समझाइए। यानी जो इरोजन साइकिल है, इसको लेकर के डेविस साहब ने बताया था कि इरोजन, ये जो इरोजन है, जो आपका प्रोसेस अपरदन है, जिसमें अपरदन कैसे होता है, ये एक साइकिल के टाइप में काम करता है। ये किसके द्वारा समझाया गया था? विलियम मॉरिस डेविस के द्वारा से। तो इसी साइकिल का नाम है डेविस साइकिल। डेविस साइकिल क्या कहता है, अच्छे से डिटेल में दिया गया, एक बार आप क्वेश्चन देख लीजिएगा, ठीक है। आगे आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेदरिंग एंड इरोजन, ठीक है। वेदरिंग और इरोजन प्रोसेस में क्या है, यानी अपक्षय, यहाँ पे इसका सेंस है अपक्षय का, ठीक है। यानी अपक्षय का मोटा मोटी तौर पर होता है टूटना। अपक्षय और इरोजन मतलब मिट्टी का एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट होना। तो अपक्षय और इरोजन में क्या डिफरेंस है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड है, पिछले बार क्वेश्चन आया है, तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। आगे आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ वोल्केनिक यूरोप्शंस, ठीक है। ज्वालामुखी फटने के कारण से क्या क्या हो सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में है, एकदम रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेबुलर हाइपोथेसिस, नेबुलर हाइपोथेसिस क्या होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रखिएगा, ठीक है। नेबुलर हाइपोथेसिस किसके बारे में बात करता है? सौर मंडल की उत्पत्ति को समझाता है कि सौर मंडल कैसे बना है, ठीक है। सौर मंडल की उत्पत्ति कैसे हुई है? तो ये क्या हुआ? गैसों के संकुचन से हुआ। इनके अकॉर्डिंग कहा गया है, नेबुलर साहब के द्वारा कहा गया है कि जो आप सौर मंडल आज देख रहे हैं, वो क्या है? बहुत सारे गैसों का डेंस फॉर्म है। बहुत सारा गैस क्या हुआ? एक जगह कलेक्ट हो गया और कलेक्ट होकर के ये पूरा सौर मंडल का निर्माण किया है। इसको अच्छे से बताया गया हिंदी में, इंग्लिश में, एक बार आप देख लीजिएगा। इरोजन क्या होता है? एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ इरोजन, अपरदन की प्रक्रिया को समझें। अपरदन कैसे क्या होता है, इसके बारे में बात करता है। इसमें क्वेश्चन में बताया गया, अच्छे से देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आगे आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एकदम से, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ द अर्थ अकॉर्डिंग टू द बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग में अर्थ का निर्माण कैसे हुआ, पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ है, ठीक है, बिग बैंग थ्योरी के अनुसार से। तो बिग बैंग थ्योरी के अनुसार से ये कैसे, बिग बैंग का थ्योरी क्या कहता है? बिग बैंग का थ्योरी बताता है कि आज से 13.8 बिलियन साल पहले क्या हुआ? एक बड़ा सा विस्फोट हुआ था। मतलब इनके अकॉर्डिंग, यानी बिग बैंग साहब के अकॉर्डिंग कहना था कि आज से कितना साल पहले, 13.8 बिलियन साल पहले एक छोटा सा एक परमाणु होगा, एक छोटा सा आपका एक समझिए एक वस्तु होगा, उसका बहुत ज्यादा टेम्परेचर होगा, बहुत ज्यादा डेंसिटी उसका था, बहुत ज्यादा घनत्व था। अंततः वो क्या कर गया? ब्लास्ट कर गया। ब्लास्ट करने के बाद पूरा इतना बड़ा यूनिवर्स, ब्रह्मांड का निर्माण होता है, ठीक है। तो बिग बैंग थ्योरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन देख लीजिएगा। आगे आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आएगा, व्हाट इज द रोल ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स इन माउंटेन बिल्डिंग, पर्वत के निर्माण में प्लेट टेक्टोनिक्स सिद्धांत क्या कहता है? अच्छे से बताया गया है, प्लेट टेक्टोनिक्स क्या करता है? माउंटेन का फॉर्मेशन करता है। प्लेट टेक्टोनिक्स कैसे फॉर्मेशन करता है? हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में, बहुत आसान है, आप पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट आर द मेजर टाइप ऑफ वोल्केनो, वोल्केनो क्यों आता है, किस रीजन के कारण से आता है, कितने टाइप का होता है, इंपॉर्टेंट है, पूछता है, याद रखिएगा। वोल्केनो मेनली 3 टाइप का वोल्केनो होता है, ठीक है। सिल्ड वोल्केनो, स्ट्रेटोवोल्केनोज एंड सिंडर कोन वोल्केनोज। इसी को आपको हिंदी में भी यहाँ पे बताया गया, तो कोई दिक्कत नहीं। ढाल ज्वालामुखी, स्ट्रेटोवोल्केनो और सिंडर कोन ज्वालामुखी, 3 प्रकार का ज्वालामुखी होता है, देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे आते हैं,
जो इम्पोर्टेंट रहेगा बहुत ज्यादा उसको हम बता देंगे और बाकी आप पढ़ लीजिएगा। भूकंप के बारे में बता दिए, अर्थक्वेक क्या होता है, क्यों आता है, इसके आने से क्या होता है और ये जीवन पर कितनी हानि, मतलब जीवन के लिए, जान माल के लिए कितना क्षतिपूर्ण है, ये कितना क्षति करता है, कितना डैमेज करता है। क्वेश्चन आपका बेसिक पूछेगा, आप आराम से लिख सकते हैं, ये जनरल चीज है। आगे आते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ वोल्केनोज के बारे में भी आपको बता चुके हैं। अब आता है लॉन्ग में, उतना क्वेश्चन आपका क्या था, शॉर्ट क्वेश्चन था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी एंड इट्स स्कोप। भू आकृति विज्ञान क्या है और इसके क्या आपके क्षेत्र हैं, इसका क्या क्षेत्र है। बेसिक क्वेश्चन, एकदम सिलेबस से टच करने वाला क्वेश्चन है। डिटो क्वेश्चन आने वाला चांस, एकदम एग्जैक्ट क्वेश्चन आने वाला चांस है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। भूआकृति विज्ञान क्या है और इसका क्या क्षेत्र है, हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया गया है। नेबुलर हाइपोथेसिस और बिग बैंग हाइपोथेसिस दोनों को ध्यान रखना है। क्वेश्चन दोनों में से कोई एक पूछेगा, ये फिक्स है, चाहे बिग बैंग पूछ ले चाहे आपका वो पूछ ले। प्लेट टेक्टोनिक्स क्या होता है, क्या प्रोसेस, इसका क्या महत्व है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लेट टेक्टोनिक्स क्या है, ठीक है, और इसका क्या इंपॉर्टेंस है, रख लीजिएगा। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आंसर है, एक बार आप देख लीजिएगा। फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वैगनर का कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। वैगनर का कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी क्या होता है, महाद्वीपीय बर्फलन सिद्धांत क्या कहता है, इंपॉर्टेंट है। आंसर हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों में दिया गया है, ठीक है। डेविस का साइकिल इरोजन वाला भी रख लीजिएगा, पहले ऊपर में बताया भी थे। भूकंप के बारे में बात कर ही चुके हैं, बस इससे ज्यादा तो कुछ है भी नहीं। आपका ज्योग्राफी वालों का सिलेबस बहुत हल्का है, 2 4 5 चीजें बस। कुछ थ्योरीज इंपॉर्टेंट है, इसमें से सिलेबस कुछ डिफिकल्ट खास नहीं है, मैंने भी देखा था, तो सिलेबस कुछ खास डिफिकल्ट नहीं। कुछ थ्योरी है जिसमें आपका एक तो बिग बैंग थ्योरी है, नेबुलर का हाइपोथेसिस है, उसके बाद कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है, उसके बाद एक डेविस का इरोजन साइकिल है, इसके साथ वोल्केनो क्यों आता है, कैसे आता है, इससे रिलेटेड। अर्थक्वेक क्या है, इससे रिलेटेड। इसके बाद क्वेश्चन पूछता है कहाँ से, आपका ये इरोजन हो गया। इसके बाद वेदरिंग क्या होता है, कैसे होता है, इससे रिलेटेड। यही तो 7 8 टॉपिक है जिससे पूरा का पूरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, और जो भी इंपॉर्टेंट इस टाइप का क्वेश्चन बनता है वो हमने आपके साथ शेयर भी किया, तो आप उस पर ध्यान रखिए। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे भेज दिया गया है, पीडीएफ को आप डाउनलोड कर लीजिए। जो मैंने इंपॉर्टेंट बताया आप उसके सारे क्वेश्चन को एक बार आप पढ़ लीजिए, जिससे आपका क्या हो जाएगा, एग्जाम आपका बेस्ट हो जाएगा। मिलता है फिर नेक्स्ट क्लास में, 10 क्लास को एंड करते हैं। सो मच, थैंक यू।